खबरों का हम रुख कर लेंगे। बीजेपी ने आज राजस्थान बंद का ऐलान किया है। सोहराबुद्दीन फर्जी एनकाउंटर मामले में गुलाब चंद कटारिया को आरोपी बनाए जाने के विरोध में बीजेपी ये बंद कर रही है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि सरकार राजनीतिक साजिश रचकर सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है और पार्टी के नेताओं को जानबूझकर फंसा रही है। दीपक व्यास हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं जयपुर से ज्यादा जानकारी के साथ। दीपक, बीजेपी का राजस्थान बंद का ऐलान किया गया है, किस तरह का असर फिलहाल देखा जा रहा है? देखिए, जिस तरह अभी सुबह की शुरुआत है और अभी से जो बंद का असर है वो दिखना यहाँ पर शुरू हो गया है। जो बीजेपी ने जयपुर की बात करें हम तो करीब 105 टोलियां बनाई हैं, जो कि यहाँ के जो विधायक है, इसके अलावा जो मंडल अध्यक्ष है उनके नेतृत्व में बनाई गई है। ये तमाम टोलियां जाकर जयपुर के विभिन्न इलाकों में जाकर बंद करवा रही है। और इसके अलावा जो व्यापार मंडलों का जो सहयोग है, कई व्यापार मंडल पहले से सहयोग करने की घोषणा बीजेपी के लिए कर चुके हैं। इसके अलावा जो यही बात सुरक्षा की जाए तो यहाँ पर पुलिस को जाब्ता भी जयपुर में कई स्थानों पर तैनात किया गया है। जो एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स है वो यहाँ पर तैनात की गई है, आरएसी के जवानों या फिर और सुरक्षा बल के, वो तमाम सुरक्षा के उपायों को देखते हुए यहाँ पर मौके पर मौजूद है और पूरी कोशिश उनकी ओर से की जा रही है कि कोई घटना यहाँ पर घटित ना हो। चलिए दीपक, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार फिर से दर्शकों को हम बताते हैं, दरअसल इस पूरे मामले में गुलाब चंद कटारिया का जिस तरह से नाम आया है सोहराबुद्दीन फर्जी एनकाउंटर केस में, इसी वजह से बीजेपी ने बंद का ऐलान किया है। सोहराबुद्दीन फर्जी एनकाउंटर केस में राजस्थान के बीजेपी नेता गुलाब चंद कटारिया का नाम आने के बाद सियासत शुरू हो गई है। इस मामले में गुजरात के पूर्व गृह राज्य मंत्री और बीजेपी महासचिव अमित शाह का भी नाम आया था और उन्हें जेल भी जाना पड़ा था, लेकिन अब अमित शाह का कहना है कि ये सारे आरोप निराधार हैं। बहरहाल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अमित शाह ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाएंगे। आपको बता दें कि पूर्व गृह राज्य मंत्री अमित शाह रह चुके हैं गुजरात के और पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं गुलाब चंद कटारिया भी जब बीजेपी की सरकार थी राजस्थान में, और इन दोनों के ही नाम सामने आना अपने आप में काफी ज्यादा हैरान करने वाला और गंभीर मामला भी। बहरहाल अब इस पूरे मामले में बचाव किया है अमित शाह ने गुलाब चंद कटारिया का। बहरहाल तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, बंद का किस तरह का असर इस वक्त राजस्थान में देखा जा रहा है। बीजेपी का राजस्थान बंद है और उसका असर दिखना भी शुरू हो चुका है। अमित शाह ने इस पूरे मामले में क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको। चार्जशीट पर हाईकोर्ट गुजरात का कमेंट है कि देयर इज नो प्राइमा फेसी केस और उसको सुप्रीम कोर्ट ने मान्य रखा है। ये सब मामले मिलाकर चार्जशीट हुआ था भैया। नहीं, मैं नहीं, मेरी पार्टी ने स्टैंड लिया हुआ है पहले दिन से, जब से केस चार्जशीट फाइल हुआ। गुलाब चंद जी पर चार्जशीट फाइल करा, उसमें भी पार्टी का यही स्टैंड है। केस चार्जशीट फाइल हुआ, गुलाब चंद जी पर चार्जशीट फाइल करा, उसमें भी पार्टी का यही स्टैंड है। बीजेपी ने हाल ही में महासचिव बनाया है, आप सुन भी रहे थे पूरे मामले में क्या कुछ कहना है। बहरहाल इस पूरे मामले में स्थिति क्या देखी जा रही है राजस्थान में, तस्वीरें आपके सामने हैं। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है, यानी कि बीजेपी ने जिस बंद का ऐलान किया है उसका असर दिखना शुरू हो गया है। हालांकि क्या ये असर दिन भर जारी रहेगा, सवाल बड़ा यही उठ रहा है। गुलाब चंद कटारिया नेता प्रतिपक्ष और पूर्व गृह मंत्री राजस्थान के, जिनके ऊपर सोहराबुद्दीन फर्जी एनकाउंटर केस में आरोप लगे हैं और उसके बाद से ही सीबीआई को निशाने पर लिया है बीजेपी ने। और आपने अमित शाह को भी सुना, उन्होंने सीधे सीधे कहा कि बीजेपी का स्टैंड इस पूरे मामले में साफ है। दरअसल सीबीआई का दुरुपयोग इस पूरे मामले में केंद्र सरकार कर रही है। सीधे रुक करेंगे, दीपक व्यास हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। दीपक, इसका असर दिखना भी शुरू हो चुका है, हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में। हालांकि सुबह का वक्त है लेकिन तकरीबन सभी दुकानें इस वक्त बंद नजर आ रही हैं। बहरहाल बीजेपी के नेताओं का इस पूरे मामले में क्या कहना है? देखिए, बीजेपी के नेता पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष वसुंधरा राजे हो या फिर तमाम जो बीजेपी के राष्ट्रीय नेता, उन्होंने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि सीबीआई के राजनीतिक दुरुपयोग कांग्रेस कर रही है। उनका आरोप है कि एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत गुलाब चंद कटारिया और जो तमाम दूसरे नेता उनको फंसाया जा रहा है। और उसी के चलते जो बीजेपी की इकाई, प्रदेश इकाई, उसने राजस्थान बंद की घोषणा की थी। एक रणनीति का खुलासा उन्होंने किया था कि हम राजस्थान में बंद की घोषणा करते हैं 18 मई को, और आज ही उस बंद जो राजस्थान बंद है वो यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है। इसके बाद में उन्होंने ये भी कहा था कि हम राजनीतिक और कानूनी लड़ाई दोनों गुलाब चंद कटारिया के लिए लड़ेंगे, जिससे उनको बचाया जा सके, क्योंकि कांग्रेस उन्हें षड्यंत्र के तहत सीबीआई के हथकंडे से फंसा रही है। मैं आपको एक बार नजारा भी आपको एक बार जरूर बताना चाहूंगा। जो जयपुर का ये नजारा, बड़ी चौपाट जयपुर का जो इलाका है,
वहां पर बंद का ये असर है। अभी सुबह का दौर है इसलिए थोड़ा असर काफी कम मिल रहा है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे जो वक्त आगे बढ़ेगा वैसे बीजेपी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं या फिर नेता हैं वो इन इलाकों में घूमेंगे, जयपुर में घूमेंगे और उसके बाद में जो बंद यदि कोई दुकानें खुलती है तो उन्हें बंद कराया जाएगा। इसके साथ साथ जो शैक्षणिक संस्थान है, इसके अलावा जो जो आवश्यक सेवाएं हैं, चिकित्सा सेवाएं, उनको बंद से मुक्त रखा गया है। बात यदि सुरक्षा की जाए तो सुरक्षा को लेकर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं जो जाब्ता है वो यहाँ पर तैनात किया गया है। जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद है और पूरी सुरक्षा उनकी ओर से यहाँ पर बढ़ती जा रही है, जिससे कोई घटना यहाँ पर ना हो, बंद के दौरान कोई दिक्कत यहाँ पर ना हो, जिससे कोई परेशानी शहर के लिए ना बने, शहर वासियों के लिए कोई परेशानी का सबब यहाँ पर ना हो, तो उसको लेकर उनकी ओर से भी इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा उसके बाद से बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करते हुए भी नजर आएंगे। बहरहाल इसका सबसे ज्यादा असर किन किन इलाकों में देखा जा सकता है? दीपक, अगर बीजेपी किन किन इलाकों में सबसे ज्यादा प्रभाव रखती है, अगर उस हिसाब से हमें जानकारी दे पाए आप। देखिए, जयपुर में बात की जाए तो जयपुर में निश्चित तौर पर जयपुर में बीजेपी का एक प्रभाव ज्यादा है। काफी जो विधानसभा सीटों की बात की जाए तो वो बीजेपी के विधायक उसमें ज्यादा है, तो ऐसे में निश्चित तौर पर जयपुर में इसका बंद का असर देखने को मिलेगा। 105 टोलियां अकेले जयपुर शहर के लिए बीजेपी ने बनाई है। जयपुर जो जिला इकाई उसने बनाई है 105 टोलियां। जो विधायक है, वर्तमान विधायक है, इसके अलावा पूर्व विधायक है और जो इनकी जो बीजेपी की जो मंडल बने हुए हैं उनके अध्यक्षों के नेतृत्व में बनाई गई है। ये तमाम 105 टोलियां शहर के विभिन्न इलाकों में जाएगी, न केवल चारदीवारी के इलाके में बल्कि चारदीवारी से बाहर भी जाएगी और उसके बाद में बंद को सफल बनाने की पूरी कोशिश इनकी ओर से की जाएगी और एक मैसेज जनता के बीच देने की कोशिश की जाएगी कि गुलाब चंद कटारिया निर्दोष है और उनको निर्दोष साबित करने के लिए जनता इसमें सहयोग करे, तो संदेश देने की कोशिश भी बीजेपी की ओर से इसी साल राजस्थान में चुनाव भी होने हैं, लिहाजा बीजेपी कोई कोर-कसर नहीं छोड़ना चाहती और इसी वजह से जहां एक तरफ कांग्रेस को निशाने पर लिया जाएगा और दूसरी तरफ अपने नेता यानी कि गुलाब चंद कटारिया के बचाव में बीजेपी उतर आई है। बंद का ऐलान किया गया है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दौसा और भरतपुर की ये तस्वीरें हैं। आप देख पा रहे हैं कि बंद का असर दिखना शुरू हो गया है। हालांकि अभी सुबह का वक्त है, जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा देखना बेहद दिलचस्प होगा कि बीजेपी ने जो बंद बुलाया है उसका असर किन किन इलाकों में सबसे ज्यादा देखा जाता है।